और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। अब से थोड़ी देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। सुबह 11:30 बजे शुरू होगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की जगह मंगनी लाल मंडल को आरजेडी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तेजस्वी यादव ने संकेत दिए हैं, अगड़ा नहीं, अब अति पिछड़ा चेहरे को आगे लेकर 2025 के चुनाव में आरजेडी जाने वाली है। तो मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिन्होंने थामा है हाथ। और ऐसे में हो सकता है कि अब जो आरजेडी है वो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दे। थोड़ी देर में आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक होनी है, कई फैसले लिए जा सकते हैं। तो अब बिहार में देखिए जो सियासत है वो काफी अब तेज होती हुई, एक तरफ राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, यहाँ पर कई कार्यक्रम है उनके भी। दूसरी तरफ अगर आप आरजेडी की बात करें तो यहाँ पर कई अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। मंगनी लाल मंडल को, जिन्होंने कि जो आरजेडी है उसको ज्वाइन किया है वापस से, खुद यहाँ पर तेजस्वी यादव की मौजूदगी थी और यहाँ पर जब इनकी मौजूदगी थी और इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो कार्यकारिणी की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है उसमें बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। जगदानंद की विदाई हो सकती है प्रदेश अध्यक्ष पद से और अब नई जिम्मेदारी मंगनी लाल मंडल को दी जा सकती है। आपको बता दें कि अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं मंगनी लाल और ऐसे में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की जो सियासत है वो लगातार पिछले कुछ समय से बदली है और ऐसे में लगातार तमाम पार्टियां जो है हर वर्ग को साधने की कोशिश में है। तो ऐसे में मंगनी लाल, जिन्होंने कि ज्वाइन किया आरजेडी को, पहले भी मंत्री रह चुके हैं लालू यादव और राबड़ी यादव की सरकार में, और ऐसे में अब जब इन्होंने वापसी की है एक बार फिर तो क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। आरजेडी कार्यकारिणी की अहम बैठक है जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और अमित सिंह ने जायजा लिया है, हमारे सहयोगी ने, दिखाते हैं आपको। आज बैठक है, लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ये होटल मौर्या में ये सारी तैयारी है, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव यहां पहुंचेंगे और फिर यहां पे कार्यकारिणी की बैठक होगी। महत्वपूर्ण है, कई फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। चुनावी साल है, जाहिर है कि इस कार्यकारिणी की बैठक के काफ़ी मायने रखते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नया फिर से पार्टी में वापसी हुई है आपकी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मंगनी मंडल जी, ये बताइए कि आखिर आज की कार्यकारिणी की बैठक के उद्देश्य क्या होगा? चुनावी वर्ष है ना, तो जाहिर चुनाव के संदर्भ में पार्टी की क्या भूमिका मजबूत होगी, सरकार बनानी हमारा लक्ष्य ये है। तो सरकार बनाने के लिए हमको जो हमारा जनाधार है इसको कैसे बटोर करके समेट करके रखे, सक्रिय करके, और जो मैसेज है जिसके लिए पार्टी कमिटेड है, तो मास में जो हमारा जनाधार है और जो सामाजिक न्याय की शक्ति है उसको संगठित करके और उसमें तेज धार लाने के लिए, गोलबंद करने के लिए सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी। एक चीज़ हम भी समझ रहे हैं कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जो हमारे पास जानकारी कल तेजस्वी जी ने इस बात के संकेत दिए। क्या लगता है उसके लिए मुबारकबाद आपको अभी से दे दिया जाए अग्नि, क्योंकि आपको अध्यक्ष हम नहीं जानते इस मामले में। अब ये तो बैठक का अध्यक्ष जिम्मेदारी मिलती है, इसको संभालेंगे। देखिए, किसी को भी जिम्मेदारी पार्टी की मिलेगी तो वो चुनौतीपूर्ण होगी, चैलेंजिंग होगी और ये बड़ा टास्क होगा किसी के लिए भी, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। आप मानते हैं कि अति पिछड़ा वोट जो है, जिस पर कि नीतीश कुमार अपने दिखाते हैं कि हमारे पास बड़ा वोट बैंक है, तो क्या लगता है आपके आने से ये प्रभाव पड़ेगा, आरजेडी की तरफ वो मुख करेगा? देखिए, सामाजिक न्याय की जो शक्ति थी लालू यादव जी के समय में, जो गोलबंद थी, और जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो आर्थिक पिछड़ा की परिकल्पना थी, उनको खंडित किया है। और खंडित किया है झूठे नारों पर, झूठे आधार पर, झूठी बातों पर। सामाजिक न्याय को ठगा गया है, छला गया है। तो ये बिहार की जनता जान गई है, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो जान गए हैं, और ख़ास करके जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो महसूस कर गए कि हमको ठगा गया है, छला गया है। तो इसी छल को
और ठगी को मांस में ले जाना है हमको। बहुत शुक्रिया। तो ये मंगनी लाल मंडल जी जो देखिए ये साफ साफ तो नहीं, लेकिन इन्होंने ये बात कह दिया लाइफ टाइम्स को कि अगर जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के पद की मिलती है तो बखूबी संभालेंगे और एक बड़ा चुनौतीपूर्ण पद है। यानी जगदानंद सिंह जी जिस पद पे अभी जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के, तो मंगनी लाल मंडल जो है उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके संकेत तेजस्वी यादव ने दी। तो आज की जो बैठक है उसमें मंगनी लाल मंडल जी पर ज़्यादा नज़र होगी, क्योंकि ये जो चेहरा है वो प्रदेश अध्यक्ष के दौर में सबसे ज़्यादा ऊपर नाम है। और ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पे सारी चीज़ें तैयारी की जा रही है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। जाहिर है कि यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके नाम की चर्चा हो रही है। मंगनी लाल मंडल जी जो है, मंगनी लाल मंडल जी ने भी कहा कि अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो वो बखूबी निभाएंगे। एक बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये फैसला, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लालू प्रसाद यादव जब यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और जब नेतृत्व करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, तो इस कार्यकारिणी की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। उसमें सबसे बड़ा फैसला ये भी हो सकता है कि चुनावी साल में नया चेहरा लाया जाए, यानी अब जगदानंद सिंह की जगह पर मंगनी लाल मंडल जो नए फिर से पार्टी में उनकी वापसी हुई है तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तस्वीर जहां पर यहाँ मंडल ने लाइफ टाइम से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अगर जिम्मेदारी मिलती है। तो देखिए हमारे सहयोगी अमित जो वहाँ पर मौजूद थे और अब से बस थोड़ी देर के बाद जिस कार्यक्रम की शुरुआत होगी वो भी देखना महत्वपूर्ण है कि क्या मंगनी लाल को जो नई जिम्मेदारी है वो दी जाएगी। और जब हमारे सहयोगी अमित ने बातचीत की तो वो उनका ये कहना था कि हाँ, मैं अगर कोई भी ऐसी जिम्मेदारी मिलती है तो वो लेने को तैयार हूँ। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि ये बहुत बड़ी चुनौती वाली बात होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह का ये आज का कार्यक्रम है वो क्योंकि चुनावी साल है तो ऐसे में किस तरह से जनादेश जो है उसे अपनी तरफ किया जाए, किस तरह से जनता को जो है वो बतलाया जाए, तमाम चीज़ों को समझाया जाए। तो आज उसी को लेकर ये अहम बैठक है। तो आरजेडी में मंगनी लाल जो कि अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनकी वापसी की गई है और ऐसे में कल ही तेजस्वी यादव ने ये संकेत दे दिए थे कि इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो क्या जो अभी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जगह मंगनी लाल को ये जिम्मेदारी दी जाएगी? और देखिए क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में अगर ये जिम्मेदारी दी जाती है तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरह से तमाम वर्गों को, तमाम चीज़ों को लेकर बैलेंस करके मंगनी लाल जो है वो चलेंगे और किस तरह से जो पार्टी नेतृत्व है उनको तमाम जो है वो जिम्मेदारी देगी, किस तरह की शक्तियां देगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ राहुल गांधी आने वाले हैं, कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन होना है। उससे पहले हमने आपको कांग्रेस दफ्तर की भी फोटो दिखाई थी, वीडियोज दिखाए थे आपको। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज आरजेडी के लिए भी अहम दिन है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मीटिंग है। जगदानंद की विदाई हो सकती है जो कि अभी पार्टी अध्यक्ष है, ये कहा जा रहा है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि नई जिम्मेदारी जो है वो मंगनी लाल को दी जा सकती है। अमित सिंह हमारे सहयोगी पटना से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। अमित देखिए, दो बातें हैं। बिहार की राजनीति के लिए अहम दिन इसलिए है क्योंकि देखिए चुनावी साल है अमित, ऐसी घटनाएं तो अब लगातार होंगी और कंटिन्यूसली होंगी। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी का आना और दूसरी तरफ आज आरजेडी की अहम बैठक जिसमें मंगनी लाल को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुल मिलाकर सभी पार्टियां अब बिहार की तरफ देखने लगी है कि कैसे क्या बैलेंस करना है। मतलब अब समय नहीं है, ये बात तमाम पार्टियां समझ रही हैं। बिल्कुल खुशबू, आप सही कह रही हैं कि चुनावी साल है, जाहिर है सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी हैं। इसमें आरजेडी आज अपनी कार्यकारिणी की बैठक कर रही है जिसमें कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो उनके अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पे चर्चा होगी, कई संगठन के चुनाव को लेकर। और उससे भी बड़ी बात कि अभी मंगनी लाल मंडल जी से हमारी बातचीत हो रही थी लाइव टाइम्स पर, उन्होंने कहा कि अगर जो जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, यानी कि जो चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह हैं उनके अलावा एक दूसरा चेहरा मंगनी लाल मंडल हो सकते हैं तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस पर भी फैसला हो सकता है, जैसी खबरें आ रही हैं। उस पर मंगनी लाल मंडल ने कहा कि अगर इस तरह के फैसले लिए जाएंगे, अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो जाहिर है वो चुनौती संभालने के लिए तैयार है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। और राहुल गांधी इस समय पटना पहुंचने वाले, अगले कुछ मिनटों में राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे। होटल मौर्या यहाँ आएंगे जहां पर ये कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। हालांकि यहाँ से वो सीधे बापू सभागार जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस दौरान राहुल गांधी की लालू यादव से, तेजस्वी यादव से मुलाकात हो सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, आरजेडी के सीनियर प्रवक्ता है। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या लालू जी से राहुल गांधी जी की मुलाकात हो सकती है? कल तेजस्वी यादव ने संकेत दिए थे। देखिए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी की बैठक आज यहाँ हो रही है और लालू जी अभी आने वाले? हाँ, लालू जी हैं, सब लोग रहेंगे, पार्टी के शीर्ष नेता। और संयोगवश आज ही श्री राहुल गांधी जी का
कार्यक्रम है वो भी इसी होटल में आ रहे हैं। तो अब क्या कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोगों की बैठक पहले से निर्धारित है, तो इसके बाद राहुल गांधी जी का कार्यक्रम तय हुआ है। अब क्या होता है ये तो पता चल जाएगा, अभी कुछ नए चेहरों को, क्या मनीलाल मंडल जी बोल रहे थे कि अगर चुनौती मिलती है, अगर जिम्मेदारी मिलती है तो संभाल ले। ठीक बात है। क्या जगदानंद सिंह का चेहरा बदल सकते हैं? पुराने समाजवादी हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, बड़े लीडर हैं। क्या होगा नहीं होगा ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फैसला होगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। अभी तो ये रूटीन बैठक है, इसमें जो संगठन के चुनाव होते हैं ये सब चीज़ों को लेकर के 2025 के चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये बैठक। ये तो स्वाभाविक है, ये चुनावी वर्ष है, हर बैठक महत्वपूर्ण है। मृत्युंजय जी, एक और चीज, क्या जो तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के संदर्भ में बोला था, क्या राहुल गांधी जब पटना आ रहे हैं कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी? जो देखिए, कोई डैमेज कंट्रोल नहीं। श्री तेजस्वी यादव जी ने जिस संदर्भ में कहा था उन्होंने क्लियर कर दिया। वो दिल्ली चुनाव के संदर्भ में सवाल पूछा गया था, आम आदमी पार्टी वहाँ कांग्रेस अलग लड़ रही है, इसी को लेकर के सवाल था, इसी पर उन्होंने कहा वहाँ इंडिया गठबंधन। लेकिन इसको मीडिया ने दिखाया दूसरे तरीके से। इसके बाद तो फिर तेजस्वी जी ने खुद ही क्लियर करके साफ कर दिया। जब एक साथ बैठेंगे तो एकदम सब लोग इंटैक्ट हैं, पूरी तरह से इंटैक्ट है। खुशबू, ये मृत्युंजय तिवारी जो बता रहे थे, जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, कि अगर राहुल गांधी यहाँ बैठेंगे, यानी एक प्लेटफॉर्म पे जब आके यहाँ बैठेंगे, तो जाहिर है कि जो मन में खटास होगी वो भी दूर करने की कोशिश बहुत की जाएगी। दिलचस्प है अमित, आज का दिन कहा यह जाए तो एक तरफ जहां मौजूदगी होगी राहुल गांधी की भी इसी होटल में, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, लालू यादव भी यहीं पर मौजूद होंगे अपनी पार्टी की मीटिंग में। एक तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इंतमाम।